बालक हो जाए तो उसका नामकरण कर देना चाहिए। आज कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, नामकरण नहीं किया। वसुदेव जी को मथुरा से गर्गाचार्य जी ने भेजा। गर्गाचार्य जी को भेजा, कहा कि आप दोनों लालाओं को नामकरण संस्कार कर दीजिए। जो रोहिणी के पुत्र हैं उनका और जो मैया यशोदा के पुत्र हैं उनका। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने कहा, आप क्या करते हो महाराज? गर्गाचार्य जी ने कहा, कहीं पर शादी ब्याह कराना, कहीं पर नामकरण संस्कार कराना, यही हमारा काम है। कहा, हमारे घर में 2-2 बालक हैं, किसी का नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी को बिठाया। नंद बाबा दोनों मैया के पास गए। कहा, यशोदा तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, दोनों बालकों को तैयार कर दो, आज इनका नामकरण होने वाला है। मैया यशोदा ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए बाबा की, असली है या नकली। माता यशोदा ने अपने पुत्र को रोहिणी की गोद में बिठा दिया और मैया रोहिणी ने अपने पुत्र को मैया यशोदा की गोद में बिठा दिया। दोनों बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो देखते ही रह गई, समाधि लग गई। एक कहते हैं, एक होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख बंद हो, मुंह बंद हो और श्वास चलती रहे। और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिनमें आंखें खुली रहे, मुंह खुला रहे और श्वास बंद हो जाए। गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, श्वास बंद हो गई। मैया यशोदा ने देखा तो कहा, अरे बाबा कुछ हुआ है तुम्हें? लेकिन गर्गाचार्य जी तो कुछ बोलते ही नहीं, कन्हैया को देखे जा रहे हैं। मैया ने कहा, अरे बाबा को क्या हो गया? पधार तो नहीं गए? अगर महाराज पधारना था तो बाहर जाकर पधारते, घर में काहे को पधारे? और जैसे ही गर्गाचार्य जी को धक्का दिया, कहा, महाराज अरे क्या हो गया? गर्गाचार्य जी ने कहा, रेखा देख रहे थे। कहा, इतनी लंबी रेखा? गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ। कहा, आपका पुत्र तो साक्षात भगवान ने इशारा कर दिया। अरे गर्गाचार्य जी, अगर आप मेरी पोल खोल दोगे ना तो मैं अलमारी में बिठा देंगी, माखन खाने को नहीं मिलेगा, फिर रोज इलायची दाना खिलाएंगी, अलमारी में बिठा के अगरबत्ती लगाएंगी, कहीं जाने नहीं देंगी, भगवान मानकर पूजा करेंगी। गर्गाचार्य जी बोलने वाले थे, आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर नारायण है। भगवान ने इशारा कर दिया तो गर्गाचार्य जी ने कहा, गोद में जो बालक बैठा है वह साक्षात गुणों का खजाना होगा। गर्गाचार्य जी ने देखा मैयाएं कितनी चतुर हैं, मेरी परीक्षा के लिए अदला बदली करके रखी है। कहा कि माता यशोदा की गोद में जो बालक बैठा है वह मैया रोहिणी का पुत्र है, और मैया यशोदा की गोद में और मैया रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है वह मैया यशोदा का पुत्र है। जो मैया यशोदा की गोद में बालक है उसका नाम बलराम होगा। है तो राम नाम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसे लोग बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। भद्र माने कल्याण होता है, जो कल्याण करे उसे बोलते हैं बलभद्र। दाऊ दयाल इनका नाम होगा। और मैया रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है इसके
इसके तो बहुत सारे नाम होंगे। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अब कृष्ण वर्ण होने के लिए नाते इसका नाम भी हम कृष्ण रखते हैं। अरे मैया आपको कितने नाम बताऊं? इसका नाम कन्हैया होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, माधव होगा, केशव होगा, वासुदेव होगा, गोपाल होगा, गोविंद होगा। कितने नाम बताऊं इसको? मैया ने कहा अरे बाबा इतने नाम ना बताओ कि याद भी ना रख पाऊं। कहा सारे सद्गुण ही सद्गुण भरे हैं कि कोई अवगुण भी है? गर्गाचार्य जी ने कहा एक अवगुण है। क्या? ये बड़े होकर चोरी करेगा। मैया ने कहा चोरी करेगा मेरा लाला? गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ चोरी करेगा। मैया ने कहा अगर चोरी करेगा तो फिर तो इससे ब्याह कौन करेगा? कोई चोरी इसे नहीं मिलेगी ब्याह करने के लिए अगर चोरी करने लगेगा तो। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे कोई वैसी चोरी नहीं करेगा, ये तो माखन की चोरी करेगा, माखन चुराएगा। मैया ने कहा अच्छा माखन चुराएगा? हमारे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं, कभी नहीं पड़ने दूंगी माखन की, कभी चुरा ही नहीं पाएगा माखन दूसरों का। गर्गाचार्य जी को बहुत धन दिया। गर्गाचार्य जी महाराज विदा हुए। आज कन्हैया घुटमन घुटमन नंद बाबा के पूजा घर में आए हैं। नंद बाबा स्नान करके सालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। मुंह पर जब कपड़ा डाल लेते हैं तो पूजा में मन ज्यादा लगता है। नंद बाबा ने मुंह पर कपड़ा डाल लिया और सालिग्राम जी की पूजा करने लगे। कन्हैया ने दूर से देखा तो सालिग्राम जी काले काले होते हैं, तो सोचा ये रसगुल्ला रखा हुआ है, गुलाब जामुन रखा हुआ है, अगर ये खाने के लिए मिल जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। कन्हैया ने देखा बाबा तो ध्यान में तन्मय हैं। घुटमन घुटमन पूजा घर में आए और सालिग्राम जी महाराज को उठाया, मुंह में कप से रख लिया और नंद बाबा के बगल में बैठ गए पालथी मारकर। नंद बाबा की माला पूरी हुई। कहा सालिग्राम जी महाराज की। सामने देखा महाराज ही नहीं थे, दाएं देखा कोई नहीं था, बाएं ओर देखा तो दूसरे महाराज जी बैठे हुए थे। कहा लाला तूने नहाया नहीं फिर भी पूजा घर में आ गया? मना किया था, भगवान का मुंह फूलता जा रहा है, कुछ बोलते नहीं है, मुंह बड़ा सा फूला हुआ है। नंद बाबा ने कहा अरे लाला कुछ बोलता क्यों नहीं? भगवान कहते हैं नंद बाबा ने कहा अरे लाला कुछ बोल तो। बड़ा सा गुलचा बनाया, कन्हैया के जैसे ही मुंह में मारा सालिग्राम जी बाहर आ गए। कहा अरे लाला तूने मेरे महाराज जी को खा लिया था। सालिग्राम जी को उठाया, सिंहासन पर रखा। कहा महाराज क्षमा करियो, मेरा छोटो सो लाला है, पूजा जाने नाए। कन्हैया को गोद में उठाया, मैया यशोदा के पास में ले गए। कहा यशोदा तुम देख तेरा लाला कितना शरारती हो रहा है, हमारे महाराज जी को उठा के खा लिया था इसने। यशोदा मैया ने कहा अरे ज्यादा नहीं डांटा करो, छोटा सा लाला है, खा लिया होगा, मुंह में ही तो रखा था, थोड़ी ना पेट में गया था।